मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक बार उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया तो ओए, उन्होंने हॉकी रुक रुक, क्या कर रहा है बेटा? डायलॉग में थोड़ा फीलिंग लाओ, इमोशन तो लाओ। दर्द कहाँ है तुम्हारा? लगना चाहिए ना फुर्सत मंडली का ड्रामा कर रहे हो। एक बार फिर से करो सर, आपके पास टाइम है? अरे इसके लिए टाइम ही टाइम है। मेरी एक टांग नकली है। अबे मैं ओ हॉकी का बहुत अबे ओ भाई, रो क्यों रहा है तू? बालिका वधू थोड़ी ना चल रहा है यार। अबे आवाज में फील बुलंदी लाओ। अरे पेट से आवाज आनी चाहिए, कलेजे से आनी चाहिए, नाक से नहीं। करो फिर से। ओके ओके, लास्ट है, इसमें पूरी दर्द लाऊंगा। मेरी एक टांग नकली है। हर साल मैं हर साल हॉकी हर साल अरे हर साल गंदा माल आ जाता है। अरे यार तू कछुए की जैसा बोल रहा है, इतना धीरे बोलेगा तेरा डायलॉग अगली फ्रेशर नाइट पे जाके खत्म होगा। उदय भाई मारो, मारो मुझे मारो, दाग दो गोली मेरे सीने में। अरे कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। बेटा बल्लू, भगवान का दिया सब कुछ है। शक्ल है, गला है, अच्छा कुर्ता है। और टैलेंट, टैलेंट तो नहीं है इसके पास। देख बल्लू, आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर हक दिया तो कट लिया। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। एक बार घसीटे भाई को मेरे किसी अबे पे गुस्सा आ यार गया तो रुक जा दोनों तू, रुक अरे जा, रुक जा। भैंचो। या तो तू चीता बन जाता है तो तू कछुआ बन जाता है। अबे इंसान की तरह बोल रहे यार। कौन छोड़ के गया इसको यहाँ पे? इसकी अम्मा या इसका बापू? अरे मजनू, कंट्रोल। बच्चा है यार, जाने दे, छोड़ दे। अरे तो क्या बच्चा तो क्या कुछ भी सह लेंगे? मतलब कुछ नहीं आता है इसको। अरे यार वो तो और नहीं हो रहा है। भाग, मेरे से नहीं होगा, भाग। अरे बेटा थोड़ा सह लेंगे। बेटा बल्लू, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इधर आओ। एक बार आके फुर्सत मंडली को परफॉर्म करते हुए देखो। आओ। तो पेश करते हैं हमारे आईआईटी कानपुर की फुर्सत मंडली। इस धारावाहिक का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को ठेस पहुंचाना नहीं है। मॉब लिंचिंग से बचने के लिए हमने विवश कुछ नामों में बदल फेर किया है। जैसे मुकेश धीरूभाई अंबानी हो गया अंबानी, अर्नब गोस्वामी हो गया अर्नब गोस्वामी, और Y20 बन गया Y20। प्रणाम मित्रजनों, हम हैं आज के समारोह के मेजबान एक्स हस्तिनापुर सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर, और हमारा साथ देने के लिए आ रही हैं हमारी आन बान और शान, हमारी अर्धांगिनी, जिसे दांव पे लगाया था इन यजमान ने। सॉरी बेबी, वो गलती से मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट टाइम पक्का जीत जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम। मूविंग ऑन। आपका स्वागत है सिलिया अवार्ड्स में। दिस अवार्ड इज स्पॉन्सर्ड बाय तीन पत्ती, खेलो और जीतो, ओनली पेटीएम, गूगल पे, मास्टर कार्ड और वाइफ एक्सेप्टेड। पपी लव, ढूंढिए अपना सेकंड हाफ, नॉट 1/5। राजपाट 11, खुद को योद्धा समझते हो तो बनाओ टीम और करो लड़ाई। बेबी, ये मोबाइल पे क्या देख रही हो? अरे हस्बैंड वाइफ व्हाट्सएप ग्रुप पे अर्जुन ने क्या मस्त मीम शेयर किया है। हस्बैंड वाइफ व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, मूविंग ऑन। पहला अवार्ड है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर, और ये अवार्ड लेने आ रही है वो जिनकी एक आवाज पर करता पूरा भारत सवाल, जिनके तीखे व्यंगों से मचा ठाकरे फैमिली में बवाल, टीआरपी कांड से जो बने बड़े हरामी, द वन एंड ओनली अर्नब गोस्वामी। अवार्ड के तौर पर आपको मिलती है ये चप्पल, स्पॉन्सर्ड बाय अनुराग कश्यप एंड कुणाल कामरा। क्या है ये? मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। नहीं, ये चरस लाओ, गांजा लाओ, टीएचसी लाओ, एलएसडी लाओ। सर, एनसीबी वाले भी हैं यहाँ। ओके, मूविंग ऑन। वेलकम टू माय शो। बट सर, दिस इज माय शो। ओह, मुझे अवार्ड मिला है। ओके, सो इस अवार्ड का श्रेय मैं केवल एक ही आदमी को देना चाहूंगा।
मोदी मेरा मतलब डैडी। माय डैडी ऑलवेज यूज्ड टू से क्रश करते वक्त बीच सबसे पहले निकाल देना चाहिए। एंड आई फॉलोड हिज वेरी मोटो एंड आई एम द पर्सन दैट आई एम टुडे। आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बॉटम। पहले मैं दीपिका का बेकार माल फूकता था। नाउ आई स्मोक ओनली एक्सक्लूसिव वीड फ्रॉम कांगना's hometown कसोल। सर, दीपिका की गाड़ी जा रही है। कहाँ जाइए? पकड़ो पकड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगला अवार्ड है बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर। इन्हें तो आप इंट्रो से ही जान जाएंगे। टावर लगाया, फ्री सिम, डेटा बंटवाया, बीएसएनएल डुबाया तेरा और जियो बन गया मेरा। देखो लाला, आईपीएल में लोग किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं कीमत में रखता हूँ। मेरी हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है कि अपनी टीम में बेस्ट एम्पायर, मेरा मतलब बेस्ट प्लेयर रखूँ। वैसे तो मैं ड्रीम 11 नहीं चलाता, पर जेब में 10 करोड़ लेके घूमता हूँ। क्या पता मैच का रुख कब बदल जाए। लगता है अंबानी जी का नेट खत्म हो गया। चलो, मूविंग ऑन। The most narcissistic, self-centered, self-absorbed, self-obsessed, self-regarding, egoistic, egocentric, egomaniac person of the year का अवार्ड लेने आ रही हैं वो औरत जिन्हें देखकर जादू भी वापस नहीं आया, जिसने किया बीएमसी पे शाउट, the one and only कंगना रनौत। एवरीवन, myself पद्मश्री कंगना रनौत। तो मेरी पहली फिल्म भी महेश भट्ट जैसे छोटे डायरेक्टर के साथ थी। हर तरफ स्टार किड्स का ही राज था और ऐसे 4 स्टार किड्स के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज करने के बाद और उन मूवीज के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद आई वाज लाइक आई विल नॉट स्टैंड फॉर दिस नेपोटिज्म। रंगोली, सिर्फ मुंबई पुलिस के साथ मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तो फिक्स करना। हाँ, सो आई वुड लाइक टू थैंक जिन्होंने ऐसे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया जब कोई मुझे भाव नहीं देता था। ऑल्सो ऑल दिस अवार्ड एंड स्टफ, these are fraud. I don't believe in them. I am not taking any award. Anyways, at last, I would just like to thank you all for letting me make everything about myself. Thank you. तलवार मार देनी है मेरा दिल है जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। अगला अवार्ड हमारे दिल के बहुत करीब है। ऑलमोस्ट IITians ऑफ द ईयर। चंदा है तू, कृपी बंदा है तू, कभी इसके डीएम में कभी उसके में तू। एंड द अवार्ड गोज टू Y20। मैं Y20 हूँ। मैं Y20 हूँ। मेरे अम्मा बापू मुझे काउंसलिंग सर्विस पे जन्म दिए। हाँ बापू, ये HR कादिम कौन है? वैसे तो मैंने कैंपस नहीं देखा पर बहुत मिस करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ और मुझे पढ़ाई लिखाई से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम कौन बोल रहे हो? नकुल? नकुल कौन? अच्छा, हाँ, बोलो बोलो। क्या 4000 रुपए जुए में चले गए? कैसे चुकाएंगे? अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? माफ करना, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। द्रौपदी, इस बार प्लान फुल प्रूफ है। लो जी, चाय पियो। अरे चाय तो होती रहेगी। मैं सोच रहा था हमारे बच्चों को 6th क्लास से कोडिंग सिखाऊंगा। नहीं बालक, स्पर्म कोडर का नाम नहीं सुना? नहीं। जब स्पर्म कोडर है साथ तो घबराने की क्या है बात। 6th क्लास से बच्चे को कोडिंग सिखाना इज सो ओवररेटेड। अब अपने बच्चे को कोडिंग सिखाइए जब वो अपनी माँ नहीं अपने बाप के अंदर हो। स्पर्म कोडर आपके स्पर्म को कोडिंग मास्टर बनाए और माँ के पेट से निकलते ही जॉब दिलाए। हमारा तो बस एक ही नारा, जॉबलेस ना हो कोई, शिशु तुम्हारा। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें spermcoders.com या कॉल करें 803-542-8092 पे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। प्रफुल, आज यहाँ इतने Y20 क्यों आए हैं? अरे हंसा, इनका फ्रेशर्स चल रहा है हंसा। कल्चर। हाय कल्चर मतलब?
कल्चर हंसा, वो अपना माली है ना, हाँ, तो जब वो थक जाता है तब उसकी माँ उससे क्या कहती है? वो कहती है कि बेटा तू थक गया है ना, तो तू पेड़ पे कल चढ़, पेड़ पे कल चढ़, कल चढ़, अरे कल चढ़। ए प्रफुल्ल प्रफुल्ल, लेकिन हम यहाँ करने क्या आए हैं? हम अवार्ड देने आए हंसा। ये अगला अवार्ड है बेस्ट लीडर, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड। और ये अवार्ड जाता है वालिद आमिर पुतिन भाई को। वो व्लादिमीर पुतिन होता है हंसा। Hey, Vladimir Putin would like to thank Vladimir Putin for making Vladimir Putin work so hard and becoming the best Vladimir Putin there ever was. Vladimir Putin would also like to thank Mother Russia for giving birth to a legend like Vladimir Putin. Vladimir Putin would also like to thank comrades Kim Jong-un and comrade Xi Jinping. Pros before America. Putin rocks, America sucks. Death to America. Suka blyat. ए प्रफुल्ल, ये नेक्स्ट अवार्ड तो जाना पहचाना लग रहा है नहीं? अरे हंसा, तू भूल गई हंसा, इस अवार्ड के विजेता को तो हिमांशु ने 4 बार नॉर्मल में और 2 बार समर में रिपीट किया था। हिमांशु हिमांशु। तो ये वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए अवार्ड जाता है एमटीएच 101 को। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि इस तरह ऑनलाइन अवार्ड सेरेमनी संभव कराना कोरोना जैसी मुसीबत के समय ये साबित करता है कि फॉर एवरी छोटा एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा भाई। आपने मुझे खिताब तो दे दिया, लेकिन प्राइज क्यों नहीं लेके आए? वो मैंने परमिंदर को बोल दिया है, वो मुकेट पर अपलोड कर देगा। ए प्रफुल्ल, इतने अवार्ड देते देते तो मैं थक गई। तो चलते हैं ना हंसो। वैसे भी बापूजी को हिमांशु के साथ अकेला छोड़ के आए हैं, बेचारा हिमांशु परेशान हो रहा होगा। ओके बाय, टाटा, खाना खा के जाना। ये देख सर्किट, इन लोगों का तो अवार्ड शो चल रहा है। हाँ भाई, अपन ने तो आज तक केवल घूसा और लादी दिया है, एक बार अवार्ड भी देकर फील लेने का है भाई। नहीं, चल दे बे, तू भी क्या याद रखेगा। हाँ थैंक यू भाई। अगला अवार्ड है, अपन का पूरा बदन है वाइब्रेट हो रहा है। अवार्ड गोज टू जैक मा। Why me and Joe? ये आका नूडल हिंदी डबिंग देके फिर से चालू कर। मेरी सारी दौलत नकली है। पहले मैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी था। एक दिन जिम्पिंग भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी उंगली के इशारे पर मुझे सड़क पर लिया, मेरे कपड़े फटवा दिए, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। तुरंदर जी के वहां ले गए, ऊपर की बनियान दिलवाई और इज्जत ढकने के लिए चादर भी दी। जय चीन जय कोरोना। सर्किट, तेरे को भी सेंटा क्लॉज दिख रहा है क्या? हाँ भाई दिख रहा है। अच्छा किधर है बता? वो लेफ्ट में ना भाई। हाय सेंटा, केम छो? अबे हट, राइट में है वो। बेवकूफ बना रहे तू मेरे को। वो सॉरी भाई। ये लो जादू की चप्पी आपके लिए। अगला अवार्ड है बिग बॉस ऑफ द ईयर अवार्ड। अवार्ड गोज टू मोदी जी। मित्रों, मैं वादा करता हूं कि मंदिर बनने के बाद सबको इक्वालिटी, सेफ्टी और ग्रीन टी अवश्य मिलेगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप पंजे के ऊपर कमल रखें, ना डरे, ना जिम करे। मोदी हूं बेटा, इलेक्शन जिता दूं जब मन करे। भाई और बहनों, आजकल कैंपस में भी चुनाव चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आए तो मोटा भाई से संपर्क करें। म्यूजिक। सब चंगा 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 सी चंगा 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 चंगा। टिकटॉक का बंद हुआ धंधा, धंधा श्री राम का बज गया डंका।
किसान भले ही नंगा नंगा, मीडिया हो गया है अंधा, करे दंगा दंगा दंगा। ये क्या बोल गया? सब चंगा 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 चंगा, कोविड है बना जी फंदा फंदा, सब काम कर गया मंदा। दिल्ली में दिखा सब जलता जलता, मजदूर सड़क पे चलता, पर देश मेरा चंगा चंगा, हाँ जी चंगा 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 चंगा। नमस्कार, मैं रविंद्र कौर। ये मेरी बीवी मालती कौर। मुझसे कहा करती थी कि जीवन भर आपके साथ रहूंगी, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, बेथल की तरह बैठी रहूंगी। और अब देखो, मैं और मालती पहली बार झेलम नदी के किनारे पर मिले। वो इतनी प्यारी और निश्चल थी, बिल्कुल झेलम के पानी की तरह। मैं और ये पहली बार झेलम नदी के किनारे मिले। इनके साथ समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। ये बातें जो बनाते थे, और इन्हीं बातों में मुझे ऐसा फंसाया, जीवन भर का साथ हो गया। रविंद्र और मालती। हमने एक छोटा सा घर भी बनाया था। भूवी, भूवी मतलब स्वर्ग, हमारा स्वर्ग। सोचा था यहाँ साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, साथ मरेंगे। जवानी के जोश में लोग क्या क्या बातें बोल देते हैं। नाम रविंद्र कौर, उम्र 56 साल, पता मकान नंबर 7 बारामूला। पता है, कहा जाता है जहां से झेलम नदी शुरू होती है वहां पर जन्नत का वास है। उसी नदी के किनारे पर था मेरा गांव बारामूला। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, पेड़ों से गिरते बर्फ के टुकड़े। ऐसा लगता था मानो किसी नए जहां में आ गए हों। शरद ऋतु के आते ही जहां देखो वहां बर्फ, मानो भगवान ने कोई चित्र अधूरा छोड़ दिया हो। अधूरा भी और प्यारा भी। पहाड़ों पर शीर की चमक, ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी का वरक डाल दिया हो। पूरा कश्मीर जन्नत जैसा लगता था। वो कहते हैं ना, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। गर फिरदौस बर्रुए ज़मीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। गर फिरदौस बर्रुए ज़मीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। घर फिरदौस बर्रुए ज़मीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमी। जन्नत पर क्या, उस जन्नत पर मारक नहीं था? शरद ऋतु अपने साथ एक पैगाम भी लाई थी। वो पैगाम जिसे अखबारों में छाप दिया गया, वो पैगाम जिसे हमारे घरों के बाहर चिपका दिया गया, वो पैगाम जिसके नारों से घाटी गूंज उठी, वो पैगाम जिस पर लिखा था कि ये जन्नत तुम्हारे लिए है ही नहीं। वो पैगाम नहीं, फरमान जो कि लाया गया और हम पर थोप दिया गया। आतंकियों का फरमान। ऐसा लगता था कि मानो हिंदुस्तानी होना ही कोई काबिल। 19 जनवरी 1990 उस रात कश्मीर पर ऐसा ग्रहण लगा मानो अंधकार ने आकाश को अपने आवेश में ले लिया हो। हजारों लाखों का हुजूम घाटी में उतरकर नारे लगा रहा था कि जागो जागो
सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लड़जादारी है, अब कश्मीर की बारी है। ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, ये कश्मीर हमारा छोड़ो। इन्हीं नारों के बीच एक और नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बगैर, पर पंडित औरतों के साथ। ऐसा लगा मानो ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी, मानो किसी ने झेलम नदी के उस शीतल जल में लाल रंग घोल दिया हो। भगवान के उस अधूरे चित्र पर किसी ने लाल रंग फेंक दिया हो। लाल, स्याह लाल, खूनी लाल। मालती, यहाँ पर खून का खतरा है, चलो यहाँ से। अब इस जन्नत पर हमारा हक नहीं है। नहीं, हम भूमि छोड़कर नहीं जाएंगे। जब हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो कोई हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं करेगा। बाकी जहां मरना होगा मर जाएंगे, लेकिन अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। जन्नत जगह या जमीन से नहीं, लोगों से बनती है। यहाँ रुक कर क्या, पेड़ों की पत्तों की हिफाजत करोगी तुम? चलो। हम जान और मान बचाकर वहां से भागे, ट्रकों में भरकर, त्रिपालों में छुपकर, खेतों में रुककर, रिफ्यूजी कैंप्स में घुसकर हम वहां से भाग आए। हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा घर, सब हमसे छिन गया। अपने ही देश में अपनों ने पराया कर दिया। ऐसे में सरकार ने भी हम पे से हाथ उठा लिया। कोई हमारे साथ नहीं था। क्या कभी मुझे मेरी झेलम मिली? क्या कभी मुझे मेरा बारामूला? क्या कभी मुझे मेरा घर वापस मिल पाएगा? वादा कीजिए कि मुझे विदा करेंगे तो झेलम नदी में ही करेंगे। वहीं जिए हैं वहीं मरेंगे। हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। हो भले बिछड़े कहीं, घर से दूर पिछड़े कहीं, राह में भटके हुए, गमों में लिपटे हुए, पर जिंदा है, पर जिंदा है। हर तस्वीर जिंदा है हमें, सारा कश्मीर जिंदा है हमें। आंखें भले फोड़ी हुई हो, पर नजारा जिंदा है। अपना मकान, वो जन्नत जहां। वो छोटी नाव, वो गहरे का, हर राज जिंदा है हम में। पर प्यार जिंदा है हम में, एहसास जिंदा है हम में, विश्वास जिंदा है हम में कि लौट कर आएंगे एक दिन। टूटे सपनों को फिर से सजाने, बिखरे घरों को फिर से रोशन बनाने। हम वापस आएंगे, अपना वादा निभाना। हम वापस आएंगे, 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 हम वापस आएंगे।
ever said something which you wished you could take back? Circumstances change and lead us to discover something about ourselves which we never knew we had. The omnipotent wheel of time moves. Ages come and pass. Dreams become reality and destiny arrives at our doorsteps. We all have dreams, don't we? Aspirations. All of us do. So this is a story about someone's journey of conquering their fears. But that's not the point. Life just doesn't end. We all make mistakes, and some of our mistakes end up positive. So presenting to you a story along similar lines by the Film Club. इंसान के दिमाग से ज़्यादा मक्कार इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ये हमें वो बनाना चाहता है जो शायद हम कभी भी नहीं बन सकते। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। शायद खुद से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली थी मैंने। ये दोनों भी रोज आते मुझे बताने की मैं कुछ नहीं कर सकता। हम हमेशा सोचते हैं कि काश हम हमसे बेहतर होते। दिन का चैन और रात की नींद दोनों उड़ गए। और फिर पर उससे कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए? सब चौंक गए, चाहे सीनियर हो या मेरे दोस्त। उससे बात करके लगता कि ये बिल्कुल मेरे ही जैसा है, पर मुझसे थोड़ा बेहतर भी है। बहुत खुश था मैं। मेरे इस नए दोस्त की वजह से मैं वो सब काम कर पाया जो कि मैं करना चाहता था। मैंने भी उससे एक वादा किया। अगले साल मुझे मौका मिला बच्चों से बात करने का। सबने मुझसे यही पूछा कि मुझ में ये चेंज आया कैसे, और मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मुझे वो दिखा जैसे कह रहा हूं, तोड़ लिया ना अपना सपना। सही में इंसान का दिमाग मक्कार है।
अबे यार परीक्षित, भाई बड़ी ठंड हो रही है यार, तो चल कैंटीन चल के चाय पीते हैं. Dude, canteen? Seriously? You need to improve your taste. Let's go to the CCD. हाँ, सिसिडी चलते हैं. वैसे भी वहां पे ELS का कवि सम्मेलन चल रहा होगा ना. Oh dear Lord. First off, it's not CCD, it's CCD. You have to draw out the C, speak it with heart. Also, what in the name of everything holy is Kavi Samvelan? It's a poetry slam. अबे ठीक है यार, डरा क्यों रहा है? चल चलें. Welcome sir, welcome to Cafe Coffee Day. May I take your order? हाँ भैया, 2 बर्गर और ये क्या लिखा है? Sir, that is our contact number. एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या नाम है, घनशु यादव, आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते ऐसे. Dude, chill, relax. Here, let me order for you. I'll order for you. Waiter, why don't you suggest us something for the day? First off, sir, I'm really sorry for my bad attitude and behavior. So, how about the Jamaican Blue Mountain coffee? Sir, it's the champagne of all coffees, sir. It's concocted from creme de la creme of African beans. It's not your street-side vanilla filter coffee drink. It's a spectacular experience. The delectable flavor appeases your throats, and its rich and luscious aroma tingles your nostrils, seducing your mind and soul, making your mouth water. अबे परीक्षित, भाई तुम लोगों के साथ बैठ के यहाँ के वेटर भी इतनी इंग्लिश बोलने लग गए हैं. भाई मुझे तो लग रहा है तू कुछ दिन और बैठेगा, ये लोग तुझे भी हायर कर लेंगे. Ladies and gentlemen, our chief guest and judge for today's Poetry Slam. He was the awardee of ELS Batch 2002 and has been a prominent member of our CCD. Wait, what was his job again? Hey, waiter ta! So let's welcome our chief guest, Mr. Ghanshu Yadav. Ghanshu Yadav? Waiter? Chief guest? भैंस की आँख! So, with the judges in place, ladies and gentlemen, presenting to you the Poetry Slam by the English Literary Society. You are not broken. You are not a jigsaw puzzle to be put together, not part of a whole, not incomplete. You are a lamplight sitting on a street, and I know there will be gaps between us where the light is dimmer. But stay with me. Take a walk with me. To where you're not right, neither are you wrong, where the truth is a milk white, instead a grand song, which you play on the strings of that guitar you walk a tightrope on. The next time you cut your feet, wear those shoes you wrote your name under and say, embrace me. I know there are days where you plunge your head into cold water screaming, how dare you? Bruises, unhealed, the town in curfew. But listen to me. They will tell you that the heart and the fist are the same sizes, but what they don't tell you is that when your heart is in your throat, don't raise your fist. They simply don't work the same way. I know how it feels when loneliness implodes in your belly, the windows of your town shatter. But listen to me. We'll replace them back. Perhaps the most healing thing we can do is remind ourselves there are others with ghost towns too, with unhealed bruises, with broken pots and no glue. Perhaps the most healing thing we can do is remind ourselves the only criterion for love. If you breathe, you deserve love. If you throb, you deserve love. If you pulsate under your skin, you deserve love. So light the street with me
And we'll tear down these looted concrete buildings. We'll make food of decay, make railway on your wounds that stitch up these ghost towns, and build searchlights on your ports. And listen to me. This is no more of a ghost town than you are a collection of trailing footsteps in melted snow or reddened sands. And wear those shoes, will you? The ones that smell like mended pots and fresh glue. Thank you. I'm sitting at a barber shop, waiting for him to finish his job, impatient for my turn to come, looking at the falling hair of people I don't even know. Lifeless, soulless, dead like an animal freshly skinned. They can't even stand a gust of wind, and I think about punctuations. Do you realize how random that is? That's where you've left me. I think about apostrophes, the sign of belonging, something I never felt around you. I think about hyphens, juxtaposing two completely random things and forcing them together to make sense. Something I wish you both had. I'm thinking about exclamations, I'm thinking about joy, something you never gave me. I'm thinking about commas, incompleteness, breaks, awkward silences, something which is closest to what we are. And I do this while my eyes are fixed on a hasty road filled with smoke and running trash roars on them. And one of them is playing my song. You find my songs boring. You find them depressing, laden with sorrow and grief that originates from who knows where, but you'll never know that my songs aren't to be sung, they are to be whispered. Whispered to someone when they're weak in their knees and standing hurts, whispered to someone when the thin line between silence and horror fades away. You won't understand, because for you, music has always been something to dance on. For you, songs are something to shout at the top of your lungs. You are like the colors you paint your fingernails in, shining fakely like glittering silver, pessimistic like Prussian blue, shitty like the shade of yellow you love. Or lovely, should I say, like the red you adore. You cause it delirium like Van Gogh's painting, but only if I could tell you what this painting was, it was his ugliest masterpiece. Maybe you know I crave for you. Maybe you know I'm cutting myself off from everyone so that we don't cross each other's paths. I scroll up twice, and our conversations are 5 months old. Maybe you see that too, and think about where we went wrong. Maybe you don't, but you know, this maybe hurts to an extent that I feel that only if maybe I wasn't alive. And then another gust slaps my face. I'm in a barber shop. The song is died at a distance. The barber is calling me. It's my turn, and I'm thinking about punctuations. I'm thinking about periods. Something that's always there at the end. This is the end. This is the last poem I'm wasting on you. Thank you. I am a coward. I love to run on a shielded treadmill or out in the blistering sun, away from the problems that await, who love to code those pathetic situations and then they mate. Their little ones crawling towards me, calling me out, urging me to see, seducing me out of my perfect shell. I don't want to tell how scared I am to leave these fences and to be pushed to death by their unceasing punches. It hurts so damn bad when the bubble bursts, like you were peaceful in a coffin. Living life is cursed. I've learned so many things from gleaming web pages, but still, giving those lines a thought felt like a decline of my wages. So I escaped into those pages, in the land of monsters, magic, and its long forgotten mages. I would feel like a long lost queen on the throne, whose death the strongest people for ages would mourn.
I would feel like the mightiest soldier on the field, whose sword so sacred no other would wield. But then the end page would turn, bringing everything back in a swirl, and I would again feel like a stupid coward girl. Thank you. There she sat, all quiet, weeping with all her might, laying in her mother's arms, peaceful, warm, that could soothe the most distressed sailor in the deadliest storm. But not her. More than distress, there was this guilt in her soul. She bit her lip and held it in, that devil banging on the prison walls, wanting to break free. But she bit her lip and held it in. There, at the corner of the room, was the man of the home, staring at her with a paternal glance, grunting in a low tone. She felt a trickle of blood flowing down from her mother's wrist as she arched over her sinful daughter, loosening her struggling fist. She noticed a pool of blood around that very corner, lessening her guilt, the devil growing stronger. After cherishing her lifeless guardians, she undressed to her true self, wiping off the crocodile tears, grinning out of her shell. The guilt lost its existence, just like her mom and dad. The reminiscence to her past drew her all mad. All she could remember were the beatings, dad using whiplash, mom holding her unescapable, watching her soul crash. The guilt. The guilt was just a show. The tears a formality, but the grin was genuine as the killing gave tranquility. The devil, product of the harassed past, feeding off of a fear of abuse, fear of vulnerability, fear of insanity. One could go insane watching her bathe in that cold blood, giggling like a toddler, filled with demented joy and valor. Was it her fault? Not at all. It were her guardians who sinned, for they killed her conscience, but they spared her skin. Her soul succumbed to mortality, and the devil wore the skin, which did not stop at just two souls that ironic night. The devil did laugh. The angels did pray, but too late that it was. The world in the wretched house came to a pause that ironic night. Eureka! 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 I've displaced the seas of politics. All my life, I've wondered how I could fulfill this mystic dream of mine. And finally, after intensive research and the strict surveillance, I have reached to my conclusion. I cannot join politics. I just had my IQ test. The score's not enough for the bachelor's in broadening business relations, neither do I have a doctorate of philosophy in dubious hypothesis propagation or a master's from the elite WhatsApp university. You think I must be crazy to give education of all things such importance. But believe me, politics is no less than JE Advanced. A mix of luck, hard work and early starts. Struggle is not the only way through. Start early, maybe when you're in college or high school or before you're born. You need to be firm in your beliefs.
Stand for them no matter what comes in between, be it national progress or Gujarati Muslims. Your ideals should be in line with the martyr who killed Gandhi, and not with you know who. Now, don't you pseudo-liberals get triggered? Such emotions don't play much part in politics. Nothing but Bollywood films can arouse emotions. Jobs have flourished. Atmanirbhar Gorakshaks, the new cool. Economy has come a long way in the blame game, from depending on Indian economic policies to now depending on young Indian Uber users. Speaking of progress, there he stands. Vikas is called, all draped in white, the glacier of flowing barren hair, the wannabe fakir. And look at his plight. And through his verses he conveys, bullet trains may connect the country, but personal jets take you out of it. Forests might be clear, people have nothing to wear, but you need a costly suit, and the forest on your face need not be a shit. Nowadays, you need data to prove your point. So wait, I'll show you. Okay, where is the data? Never mind. I will show it, but first things first, where are the papers to prove your Indianness? A million copies sold, 1,000 stories told. Yet, with each day of enlightenment, our persistence is persistent. Since time immemorial, they've taught us periods are not to be discussed. Like warriors of battle, wear wounds with pride. We plead for days with our spirits held high. Born to rags or with a silver spoon, we carry those long-ridden biases. When she bleeds, ask her to distance herself. A little village girl, she slept calm on her bed, when at the stroke of midnight, puberty painted her red. She panicked with all the blood around, hastily ran to tell her father, who gave his wife an angry gaze. Hush the little one. He could hardly even bother. The blood, the pain, the confusion all consumed the child in fear. Oh, mother, what have I done to reap such a curse? My mind no longer thinks clear. Since ages, we have confined our daughters, sisters, wives within boundaries. When impure, she can't pray or cook or read or play. Our foundations lay so insecure. Trust me, dear world. Together, we can break through these judgments. Just a little cheering up and we'll put back those shattered fragments. Let us save the little birds from this despicable decay. A matter of proper sanitation and a decent normal day. Fathers, brothers, boyfriends, husbands, friends, it's okay. It's okay to talk about menstruation. We've gathered much courage. All we seek is your reception. Bearers of life should not live with shame. The dripping red paints gold under our names. A gift of God is nothing to hide, because when I bleed for life, I bleed with pride. Thank you. Do not think I'm Donald Trump, cause I'm gonna ask you, put off those masks, those garments you put to hide your mind and soul, constricted, congested in that narrow drapery, those dots that conceal your identity, that filthy veil that confines your confidence. Throw off that facade of failing. Now, wear that savage smile, Savi. That smile that travels a mile. You're dope, man. Breathe the freedom and chill. Life turned topsy-turvy thanks to the bloody virus. But it still cannot change what you are within. Dig deep in the dust, you'll find diamonds. Dig deep within your mind, you'll find yourself. And you'll realize you never needed that musk. Let go of your blues, bring in that mellow yellow. Break off those crumbs of barriers, and now you're all set to fly.
है कैसे तू वहां पे, अब न पूछना। सुर न गाए की मैं तुझको चाहिए सबूत क्या, शुरुआत हमने भी है की जमीन से, हम भी आए हैं यहाँ मेहनत और यकीन से। ना गुरूर रख ना ही गा तू बेसुरा, चांस के तू नाम पर शो को क्यों करे बुरा। गौर कर ले मेरी बातों पे तू ध्यान दे, नैन को मैं नम करूँ सुकून में देता कान को। म्यूजिक क्लब आया उठाओ अपने हाथ, तुम असली संगीत की सुनाए दास्तान को। दास्तान को हाजी दास्तान को, असली संगीत की सुनाए दास्तान को। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरे जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कुछ लम्हे थे outside से, भरमार से फिजा में, कभी सहने से मुस्काते, जाना किधर न जाने। मीठी बोलियां सुन लो, आसमानी रंगों की। मीठी बोलियां सुन लो, बेजुबानी रंगों की। गिरते संभलते चलते लड़खड़ाए, हम अगर ये हौसला न डगमगाए, अरमानों के पतंग को उड़ाए। ऐ जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबतें यारों की। ऐ जिंदगी हमें होश की रातों दवा दे, दुआ दे, दुआ दे। मीठी बोलियां सुन लो, आसमानी रंगों की। मीठी बोलियां
hands shining up to the sky. Strike the match, play it loud, giving love to the world. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it burn. We gonna let it burn. We can let it up, up, up. They can put it out, out, out. We can let it up, up, up. They can put it out, out, out. We can let it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can let it up, up, up. So they can put it out, out, out. And we gonna let it burn. We gonna let it burn, burn, burn. We gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn. And we gonna let it burn. ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा।
मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये बेश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये बेश्क, ये बैर इश्क। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे
तेरे लिए ना मेल आई है कोई फोटोग्राफी क्लब का कॉडी। तेरे फ्रेशर्स का फोटो है ना, उन्हें बहुत पसंद आया। पगला गया है साला, तेरे गैलेक्सी में फोटो खिंचाना चाहता है। अब्बा नहीं मानेंगे। तो जा और प्यार से समझा उन्हें। आज डर मत फरहान, 6 महीने बाद जब तुम्हारे दोस्त गैलेक्सी में फोटो खींचेंगे ना, तब समझोगे कि सेकी फोन पे था, मेल इनबॉक्स में थी। अगर थोड़ी और मेहनत कर लेता ना, साली हॉल की पोजीशन ही कुछ और होती। फरहान, आज तुम्हारा एमटीएच के असाइनमेंट था ना? मैंने नहीं किया अब्बा, मुझे नहीं सीखनी है कैलकुलस, मुझे नहीं समझ आता ये सब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। फोटोग्राफी में एंथु है तो मुझे उसी क्लब को ज्वाइन करना चाहिए ना। अबे मार्क्स कितने आएंगे फोटो खींच के? 2 महीने बाद जब तुम्हारे दोस्तों 10 साल आएंगे तब खोसोगे अपने आप को, हंसेंगे विंगीज, कहेंगे एमटीएच नहीं होता, आ गए आईआईटी के में। बस भी करिए आप, कितना परेशान है ये। खुदा ना करे कुछ मुकेश जैसा हो जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। कुछ मत कहो साहबजादे को, अगर कुछ बोला तो मुकेश बन जाएगा। नहीं अब्बा, मैं पागल नहीं बनूंगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। क्या होगा अगर मैंने फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर ली तो? प्रॉफ्स 1-2 बार डांटेंगे पर मैं बहुत खुश रहूंगा अब्बा। अब्बा प्लीज। बेटा, वो तुम्हारी फोटोग्राफी क्लब का परफॉर्मेंस अभी शुरू होने वाली है ना? जल्दी से यूट्यूब खोलो, असाइनमेंट कल कर लेना। So presenting you the photography club of IIT Kanpur.
slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, सौदा करा करा। देखा जो बेबी तेरा नखरा तो दिल ये बोले, नखरा लगे है टोटल वखरा तो दिल ये बोले। मुझको लुभाती है जवानियां, मस्ती लुटाती जिंदगानियां। मारे ना कहना मेरा दिल चाहे बस तेरा ही। ओले 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 ओले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बने। ओले 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 ओले। काम कराना यारा झूम झूम के हौले हौले। ओले 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 ओले। आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा। रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा। मुकाबला मुकाबला लैला, ओहो लैला। मुकाबला सुभान अल्लाह लैला, ओहो लैला। मस्तियों का ये समा है, सेलिब्रेशन वाली बात है। फिक्र किसको है जहाँ की, मैं तेरे तू मेरे साथ है। तो तुम्हें बन के बेफिकर जरा देख तो इधर, मेरी आंखों से सब टेलीकास्ट हो गया। जो तूने आंखों से आंखें लड़ाई, जो मैंने खींच तेरी पकड़ी कलाई, तो दिल मेरा कास्ट हो गया, आंखों से टेलीकास्ट हो गया। सब जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम तो पब्लिक की नजर देख रहे। मैं समझ ही गया था कि बात कुछ बड़ी है, और बात कुछ बड़ी नहीं तो कुछ तो गड़बड़ी है। हट जा सामने से, तेरी भाभी खड़ी है। हट जा सामने से, मेरी अखियां लड़ी है। अब हट जा सामने से, तेरी भाभी खड़ी है। हट जा सामने से,
अपनी यादा, टूटेंगे बिखरेंगे बहकेंगे संभलेंगे दोनों तिनके इस मामले में ना अकल को लगा, अकलों में उलझेंगे तो फिसलेंगे दोनों। दिल में जो आए आज हो जाए, दिल में जो आए आज हो जाए। आज स्टेज लगा है बड़ी जगह है, डू इट विद अ ट्विस्ट। उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू, जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू। I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल, and you became my destiny, तू ही मेरी मंजिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। हम मुंडा थकदा नहीं कर करके, हम मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरिया तारीफां, जिक्र दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, हो तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, हो तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, हो तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा। आगे लगे हाय पटाखा में बम का धमाका में, नजरें करारे मेरे दिल पे डालो टाका में। ओए होए 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 होए। हाय 100 आगे 200 पीछे, छुप छुप के फोटो खींचे, देखो जो मैं पलट गिर पे बिजली गिर जाए रे। सोशल मीडिया पे चर्चे बड़े हैं, बच्चे क्या बूढ़े मेरे पीछे पड़े हैं। सावन में लग गई आग दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा। ओ सुना हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी, आज ना सोया सारी, आज ना सोया सारी रात। Please, just don't vote. Don't. Don't. Please, just don't vote. I don't care. Why would you vote? You don't have to. Don't. It's a bad idea. Out of the question. सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है? One vote? Really? Who cares? Certainly not. Stay wherever you are. Don't vote. Our institute? Our college? Seriously? As if I care? Elections? What's so special about it? हर साल ऐसा ही होता है, एमडी सीनेट की सीट्स, अनअपोज्ड जनरल सेक्रेटरीज। Do you care? Certainly not. But if you do, maybe you can consider voting. If you care about our hall allocation policies, our festivals, about student opinion in all policy matters, and most importantly, if you believe in student governance, maybe you can consider voting. But how will you vote? You don't have the time to go through the profiles of the candidates, do you? Let's just leave it then. Let's just leave it. That's it. Leave it. But if at all you consider voting, make sure you make it count. Make it count. Make it count. Your vote will decide who represents us in the students' body. You don't want to make a wrong choice, do you? So let's vote against. So let's vote against the feeling that my vote cannot make a difference. Against two words, चलता है। Against the belief that nothing will change. Against क्या फर्क पड़ता है? Against every excuse for not voting. Let's vote. Let's vote. Let's vote. Let's vote. Let's vote. Let's vote. Let's vote.